आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम के तहत सुनवा रहे हैं नाटक मेघदूत। ये महाकवि कालिदास रचित संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतर है। अनुवाद किया है डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी ने। निर्देशक हैं स्वतंत्र कुमार ओझा। तो आइए सुनते हैं नाटक मेघदूत। प्रिय, शरद ऋतु के निरभ्र आकाश को देखो। चंद्रमा की शीतल किरणें अब आबाद धरती की ओर आ रही हैं। कितना सुंदर, कितना मादक वातावरण है। हाँ प्रिय, शरद ऋतु ने नवीन चंद्र विजय पर पुष्प बिखेर दिए हैं। और इधर देखो, ये तुम्हारा पालित मयूर अपनी वास यष्टि पर बैठा तुम्हारी ओर देख रहा है। जानती हो क्यों? तुम्हारी शिंजा ध्वनि युक्त तालों की प्रतीक्षा कर रहा है। नृत्य करने के लिए उत्सुक है। और ये देखो, तुम्हारी सारिका किस तरह मान किए हुए बैठी है। चलो प्रिय, ये अशोक और बकुल तुम्हारे मुख मध्य तथा बाएं चरण के स्पर्श की कामना रखते हैं। ये रक्तवर्ण और केशर की आभा वाले पुष्पों के भार से कितने झुक गए हैं। प्रिय, प्रकृति में सब और अनुराग का वातावरण है। शीतल मंद वायु का स्पर्श पारिजात को दुलरा रहा है। कैसा नटखट है ये नन्हा पारिजात। तुमने इसे पुत्र की भांति पाला है ना? चलो प्रिय, वापी के पास चलें। हाँ। अरे, आज तो इसका जल दिखाई ही नहीं दे रहा। खिले स्वर्ण कमलों से कितनी भर गई है। हाँ। चारों ओर से मरकतमणि के सोपानों से घिरी ये वापी बीच में स्वर्णमयी सी कितनी मनोहर है। अभी हमारा परिणय हुए कुछ मास ही व्यतीत हुए हैं। इन सभी की शोभा तुमसे सनात होकर कई गुनी बढ़ गई है। तुम साथ हो तो ये सब सुखद प्रतीत होते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। तुम्हारा थोड़ा सा कोप मुझे कितना विचलित कर देता है। मानिनी, तुमने मुझे कितना अधीन बना लिया है। ऐसा न कहो प्रिय, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। तरलिके, मदिरा लाओ। जो आज्ञा स्वामी। ये लो प्रिय, यद्यपि विभ्रम में दक्ष तुम्हारे नेत्रों को मदिरा की आवश्यकता नहीं है, ये तो मदिरा से भी अधिक मादक है। व्यर्थ की प्रशंसा करना तो तुम्हारा स्वभाव है। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। कामदेव ने यहाँ पुष्प धनुष धारण करना छोड़ दिया है। धनुष का काम तो वो तुम्हारी भ्रू भंगिमाओं से लेता है। अच्छा, बस रहने भी दो। तो मैं मौन हो जाता हूँ। तुम्हारे कोप से भय लगता है मुझको। कितनी कठोर हो तुम। स्वप्न में देखी गई मेरी भूलों को भी तो क्षमा नहीं कर सकती। हाँ प्रिय, मैं उस दिन कितना रोई थी। कैसा दुस्वप्न था वो। जानते हो, मैंने तुम्हें अन्य स्त्री के साथ देख लिया था। और उस स्वप्न का कितना बड़ा दंड तुमने मुझे दिया। मानिनी, तुम बहुत निर्दय हो। अच्छा छोड़ो, उस स्वप्न का स्मरण मत कराओ। अपनी सखियों को बुलाओ, कुछ गीत वाद्य का कार्यक्रम हो। अच्छा। अरे मल्लिका, चपला सब कहाँ हो? ये आई सखी, हमारी आज समय तुम्हें कैसे आई? बहुत नटखट हो तुम दोनों। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी तो नहीं बीत सकता। जब ये धनराज के यहाँ चले जाते हैं, एक एक पल बीतना कठिन हो जाता है। तब तुम ही तो मेरा मन बहलाती हो। चपला, आज तुमको एक गीत गाना होगा। नहीं सखी, आज तो तुम ही गाओ। प्रिय, तुम्हें अपनी सखी के आग्रह को ठुकराना नहीं चाहिए। गाओ ना। तरलिका, वीणा लाओ। जो आज्ञा स्वामी।
इस वीणा से मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अधिक अपनी वीणा से प्यार करती हो। क्या कहते हो प्रीतम? इसके तारों में तुम्हारे अनुराग का ही तो माधुर्य है। अच्छा, क्या गाऊं? आज तो तुम्हें ही बताना होगा। मुझे? तो फिर कोई स्वरचित गीत गाओ प्रिय। हाँ सखी, वही गीत जो तुमने कल रचा है। सखी मेरी वीणा के तार, सखी मेरी वीणा के तार, इनके मधुर मधुर गुंजन में, इनके मधुर मधुर गुंजन में प्रियतम की मनोहार, सखी मेरी वीणा के तार। स्वर लय में गति की धाराएं, कहती नव नव प्रेम कथाएं, इस मधुमय मादक वेला में प्रीति हुई साकार, सखी मेरी वीणा के तार, इनके मधुर मधुर गुंजन में प्रियतम की मनोहार, सखी मेरी वीणा के तार, सखी मेरी वीणा के तार। अनर्थ हो गया। क्या हुआ तरलिके? स्वामी, धनराज कुबेर ने क्रोध में आपको शाप दे दिया। हाँ स्वामी, 1 वर्ष का निर्वासन। निर्वासन? प्रिय, प्रिय, इतनी अधीर मत हो प्रिय, मुझे साहस दो। चपला मदनिका, तुम प्रिया की मूर्छा दूर करने के उपाय करो। मैं धनराज के पास जाता हूं। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा। धनपति कुबेर ने कर्तव्य परांगमुखता के अपराध में अपने अनुचर यक्ष को 1 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया। यक्ष ने विंध्य पर्वत मेखला के रामगिरी को अपना निवास बनाया। इस निर्जन में 8 मास व्यतीत हो गए। अपनी प्यारी अलका नगरी से दूर 8 मास। मेरी प्रिया न जाने किस स्थिति में होगी। इतने दिनों से उसकी एक झलक भी न देख सका। प्रियंगुलता में उसके अंगों की आभा, चकित हरिणी की चितवन में दृष्टिपात, चंद्र में आनंद की छवि, मयूर पंखों में कुंतलों की शोभा और क्षीण सरिताओं की तरंगों में उसके भ्रूविलास को देखने का प्रयास करता हूं, किंतु इनमें वो बात कहां। हिमालय की ओर से आने वाला पवन थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ संतोष दे पाता है, क्योंकि
वो मेरी प्रिया के सुंदर अंगों को छू कर आता है। अरे अरे, मेरा भुजबंध कहाँ गया? कृशता के कारण कहीं गिर गया। किसी तरह 8 मास व्यतीत कर दिए, किंतु अब एक एक पल दुर्वह है। न जाने आज इतनी उत्कंठा क्यों हो रही है। आषाढ़ का प्रथम दिन है, पावस ऋतु आ गई है। अब मेरी प्रिया अकेले किस प्रकार जीवन धारण कर सकेगी? ये क्या? उस सुदूर गिरि शिखर पर एक विशाल मेघखंड उन्मत्त गज की भांति क्रीड़ा कर रहा है। इसी मेघ को देखकर प्रवासी अपने घर की ओर लौट पड़ते हैं। मैं कितना विवश हूं, कितना विवश हूं। मेघों को देखकर संयोगी जनों की चित्तवृत्ति कुछ की कुछ हो जाती है। मैं तो अपनी प्रिया से इतनी दूर हूं। ये मेघ कहां नहीं जाते, इनकी गति सर्वत्र है। हाँ, क्यों न इन्हीं से प्रिया को संदेश भेजूं। हाँ हाँ। ओ मेघ, मेरे द्वारा सादर समर्पित कुसुमों को स्वीकार करो। तुम्हारा जन्म जगत विख्यात पुष्प करावर्तकों के वंश में हुआ है। तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो। भाग्य की प्रतिकूलता से मैं अपनी प्रिया से वियुक्त होकर तुम्हारे सामने प्रार्थी के रूप में उपस्थित हूं। हे पयोध, तुम संतप्तों के शरण स्थान हो। तुम मेरा संदेश हल्का नगरी में स्थित मेरी प्रिया तक पहुंचा दो। वो तत्परता पूर्वक एक एक दिवस की गणना कर रही होगी। मिलन की आशा का बंधन ही उसके पुष्प कोमल प्राणों को नष्ट होने से बचा रहा होगा। सखे अब विलंब मत करो। अपने मित्र रामगिरी का आलिंगन कर इससे विदा लो। यहां से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए तुम्हारे उत्साह को मुग्ध सिद्धांगनाएं देखेंगी। भ्रूविलास से अनभिज्ञ मालव जनपद की वधुएं तुम्हें प्रेम भरे नैनों से देखेंगी, क्योंकि तुम ही कृषिफल देने वाले हो। इसके पश्चात आम्रकूट पर्वत पर होकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ना। हे मेघ, तुम्हारे पहुंचने से दशार्ण जनपद के उपवन खिले केतकों के कारण पीले हो जाएंगे। दशार्ण जनपद की विख्यात राजधानी विदिशा में मधुर ध्वनि करते हुए वेत्रवती सरिता का जलपान करना। इतना चलने के पश्चात तुम नीचगिरी पर थोड़ा विश्राम कर लेना और फिर प्रयाण करना। तो मार्ग में मालिनियों के श्रम स्वेद युक्त मुखों पर थोड़ी छाया कर देना। प्रिय मित्र, मेरा आग्रह स्वीकार कर तुम उज्जैनी अवश्य जाना।
यद्यपि उत्तर का मार्ग छोड़ देने से तुम्हारा मार्ग वक्र हो जाएगा, किंतु विद्युत दर्शन से चकित उज्जैनी की कामनियों के नेत्रों को यदि तुमने न देखा तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उज्जैनी प्रांत में एक अवंती नगरी है, जहां के निवासी वृद्ध उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा कहने में निपुण हैं। उस नगरी की दिव्यता तुम्हें अवश्य देखनी चाहिए। क्षिप्रा नदी पर सारसों और हंसों का मधुर कूजन हो रहा होगा। क्षिप्रा की लहरों को स्पर्श कर आने वाला वायु कामनियों के श्रम को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे प्रियतम की चाटुकारिता पूर्ण विनय। उज्जैनी के प्रासादों की शोभा देखकर तुम्हारा श्रम निवारण हो जाएगा। वे प्रसाद सुमन गंध से पूर्ण और ललनाओं के चरण रंजित जावक से चिन्हित हैं। और हाँ मेघ, उज्जैनी में तुम त्रिभुवनपति महाकाल के धाम को अवश्य जाना। वहां की गंधवती सरिता जल केली करती ललनाओं के स्नान से सुगंधित है। महाकाल के पवित्र मंदिर में सूर्यास्त तक अवश्य रुकना, जिससे सांध्यकालीन पूजन में तुम्हारा गंभीर घोष नगाड़ों का काम कर सके। हे मित्र, उज्जैनी में अभिसारिकाएं रात्रि में अपने प्रियतमों से मिलने हेतु जा रही होंगी। सूची भेद्य अंधकार के कारण उन्हें बाधा हो रही होगी। तुम वहां केवल विद्युत का प्रकाश कर उन्हें मार्ग दिखा देना, किंतु देखो वहां गर्जन मत करना, क्योंकि वे कामिनियां स्वभावतः भीरू हैं। और इसके पश्चात गंभीरा नदी के प्रेम को स्वीकार कर स्वामी कार्तिकेय के निवास देवगिरी पर पहुंचना। वहां से चलकर चर्मणवती नदी का जल ग्रहण करना। चर्मणवती नदी को पार कर तुम दशपुर पहुंचोगे, जहां भ्रू विलास दक्षा कामिनियां तुम्हें देखेंगी। दशपुर से चलकर तुम्हें कुरुक्षेत्र पहुंचना है, जहां कौरवों पांडवों का महायुद्ध हुआ था। हिमालय से निकलकर कनखल के समीप प्रवाहित होने वाली पुण्यतोया जाह्नवी के दर्शन करना। हिमालय के अन्य सुरम्य स्थानों का अवलोकन करते हुए तुम्हें क्रौंच रंध्र में प्रवेश करना होगा। इसके ऊपर पहुंचकर तुम कैलाश पर्वत के अतिथि होगे, वहां अपना श्रम दूर कर लेना। इसके पश्चात स्वर्ण सरोजों को उत्पन्न करने वाले मान सरोवर का जल पीना। हिमालय की गोद में मेरी अलका नगरी बसी हुई है। अलका की अट्टालिकाएं तुम्हारी भांति ऊंची ऊंची हैं। वहां सभी ऋतुओं में पुष्प खिलते हैं। आनंद से उत्पन्न अश्रुओं के अतिरिक्त वहां दूसरे अश्रु नहीं है। संयोग से दूर होने वाला केवल कामदेव का ही ताप है, दूसरा ताप नहीं। प्रणय कोप के अतिरिक्त अन्य कोप नहीं, और युवावस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं है। वहां अकेला कल्प वृक्ष कामनियों के प्रसाधन के समस्त साधनों को पूर्ण करता है। हे मेघ, अलका नगरी में धनपति कुबेर के प्रासाद से उत्तर दिशा की ओर मेरा भवन है, जिसका सुरचाप सदृश तोरण दूर से ही दिखाई देता है। मेरे भवन में तुम मेरी प्रिया को देखोगे। वो सृष्टि में विधाता की एक अद्वितीय रचना है, अद्वितीय रचना है। तन्वी श्यामा शिखर दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी
मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न धैर्य धारण करो सखी, अधीर मत हो। कैसे धीरज रखो सखी, 8 मास किस तरह बिताए हैं मैं जानती हूँ। वियोग का एक पल भी मेरे लिए दुभर था, और ये 8 मास कैसे बीत गए। मेरा हृदय कितना कठोर है। सखी, तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तुम्हारे अंजन रहित नेत्रों गुरु की अलके घेरे हुए हैं। लाओ, तुम्हारी वेणी गूंथूं। नहीं चपला, संयोग के समय प्रीतम ने ही इस वेणी को गूंथा था। शाप की अवधि समाप्त होने पर वे ही इसे खोलेंगे। क्या करूं सखी, अपने ताप को किससे कहूं। चंद्रमा की किरणों को शीतल समझकर बड़ी आशा से वातायन की ओर देखती हूँ, किंतु वे तो मुझे और भी ताप देती हैं। स्वप्न में मिलन की आशा से निद्रा की आकांक्षा करती हूँ तो अश्रुधारा के साथ निद्रा भी मानो बह जाती है। सखी, अब बहुत थोड़ा समय शेष रह गया है, फिर सब वैसा ही हो जाएगा। इन दिनों को किसी भांति धैर्य धारण करके व्यतीत कर लो। सखी मदनी के दिन तो किसी प्रकार दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं, किंतु रात्रियां जो कभी क्षण की भांति बीत जाया करती थी, अब न जाने कितनी लंबी हो गई है। न जाने वे कहाँ होंगे, उनकी क्या दशा होगी। जिन बातों को सखियों के सामने भी कहा जा सकता था, उनको भी वे स्पर्शलोभ के कारण मेरे कान में कहने को इच्छुक हो जाते थे। धीरे रखो सखी, धीरे रखो। प्रिय मित्र, हल्का नगरी पहुंचकर तुम नगर का सौंदर्य देखने में अधिक समय व्यतीत न करना। वहां मेरी प्रियतमा चक्रवाकी की भांति शोकाकुल होगी। मेरे विरह में रुदन करते करते उसके नेत्र सूज गए होंगे। उष्ण श्वासों से उसके अधरों की आभा मंद हो गई होगी। वो या तो देव पूजा में तत्पर होगी या सारिका को मेरा स्मरण दिला रही होगी। वो मलिन वस्त्र धारण किए होगी, मेरे द्वारा रचित पदों को गाने का प्रयत्न करती होगी, तो अश्रुओं के प्रवाह से वीणा के तार भीग जाते होंगे। दुर्बलता के कारण उसके आभूषण गिर गए होंगे। उसकी दशा देखकर तुम्हारे अश्रु उमड़ पड़ेंगे, क्योंकि आर्द्र हृदय व्यक्तियों की वृत्ति करुणामयी होती है। यदि मेरी विरहिणी प्रिया उस समय सो रही हो तो एक याम तक मौन रहना, ऐसा न हो उसे स्वप्न में प्राप्त संयोग सुख तुम्हारे घोष से खंडित हो जाए। तुम्हारा गंभीर घोष सुनकर यदि वो चकित होकर तुम्हें देखने लगे तो तुम मृदु गर्जन करते हुए बोलना। तुम मेरे मित्र के रूप में अपना परिचय उसे देना। सबसे पहले मेरी कुशलता का संदेश सुनाना और फिर कहना, तुम्हारी भांति ही तुम्हारा प्रियतम भी विरह से व्याकुल और उत्कंठित है। शैल शिलाओं पर धातु राग से प्रणय को पिता तुम्हारा चित्र बनाकर जब वो तुम्हारे चरणों में गिरने की इच्छा करता है तो अश्रुभार से दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। क्रूर भाग किस प्रकार भी मिलन नहीं होने देता। कभी स्वप्न में तुमसे मिलने को समुत्सुक भुजाएं फैलाए हुए उसकी दयनीय दशा देखकर वन देवियां तरु किसलयों में ओस की बूंदें बरसाकर रो देती हैं। अब शाप का दीर्घ समय समाप्त हो चुका है। शेष 4 मासों को आंखें मूंद कर किसी तरह बिता लो। जिस दिन भगवान विष्णु शेष शैया त्याग कर उठेंगे उसी दिन उसके शाप और तुम्हारे विरह ताप का अंत हो जाएगा। हे चलत, तुम मेरी कातर अवस्था को देखकर कृपा करके मेरा कार्य कर दो। पावस ऋतु में अनुपम शोभा धारण कर तुम विचरण करो। प्रिय मित्र, ये मेरा आशीष है कि
कि तुम्हारी प्रिया विद्युत से कभी तुम्हारा वियोग न हो, कभी न हो, कभी न हो। ये कौन बोल रहा है? हे यक्ष प्रिया, मैं तुम्हारे प्रियतम का घनिष्ठ मित्र मेघ हूं। तुम्हें दुखी जानकर उनका संदेश लाया हूं। उनका संदेश? वो कैसे है? कहाँ है? वो रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। किसी तरह आकुलता पूर्वक जीवन धारण करते हुए वो तुम्हारी कुशलता का आकांक्षी है। तुम्हारी भांति ही तुम्हारा प्रियतम भी विरह कातर है, किंतु वो क्या करे? वैरी विधाता ने मिलन का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। हे सुनैनी, तुम्हारा अधीर प्रियतम देव से न जाने कितनी दुर्लभ प्रार्थना करता रहता है। ये 3 यामों वाली दीर्घयामिनी किस भांति क्षण सी ज्ञात हो, वासरों में किस भांति विरहा तब थोड़ा ही दुखदाई हो। कल्याणी, तुम्हारे प्रियतम ने संदेश दिया है, जिस प्रकार मैं इतने दुख सहकर भी स्थिर हूं, उसी प्रकार तुम भी कातर न हो। किसी तरह इस वियोग व्यथा को सह लो। किस प्राणी को अत्यंत सुख अथवा एकांतिक दुख प्राप्त हुआ है? ये दशाएं तो चक्रनेमी के क्रम की भांति आती जाती रहती हैं। केवल 4 मास की बात है, फिर वे ही संयोग के दिन आएंगे जिनकी ज्योत्सनामयी रात्रियों में वियोग के मनोरथ सफल होंगे। चपला, मेरे प्रियतम का मन मुझ में ही लय हो गया है, इसलिए मुझे उनकी वियोग व्यथा ज्ञात है। सखी, आप तो धीरज रखो। वियोग के दिनों में प्रीतम का संदेश प्रिय मिलन से कम सुखद नहीं होता। हाँ सखी, वे कुशल से हैं। ये समाचार मेरे प्राणों को विनाश से बचाने के लिए पर्याप्त है। अरे देखो सखी चपला, ये कोलाहल कैसा है? सखी, बधाई हो, बधाई हो। बधाई किस बात की? धनपति कुबेर ने मेघ द्वारा कहे गए संदेश को सुनकर शप का अंत कर दिया। शाप की अवधि समाप्त हो गई। सखी उठो। क्या कह रही हो? फिर कहो चपला। ठीक कह रही हूँ सखी, उठो, शाप का अंत हो गया। शाप का अंत हो गया? सखी, मैं इतनी प्रसन्नता का भार कैसे संभाल सकूंगी? कैसे संभाल सकूंगी? अभी आप सुन रहे थे नाटक मेघदूत। ये महाकवि कालिदास रचित संस्कृत नाटक मेघदूत का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर था। अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी ने। निर्देशन स्वतंत्र कुमार ओझा का था। यह हमारे आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी।